बच्चा खुद को समझता क्या? ऐसे कैसे बोल दिया कि मुझे कान्हा जी के बारे में नहीं पता? अब बेटू आराम से, अभी जन्माष्टमी का सारा सामान नीचे गिर गया होता। मम्मा, आप मुझे कान्हा जी का भोग, उनके भजन, उनकी कहानियाँ सिखा दोगे प्लीज? ओके, पर अचानक क्यों? ऐसे ही सबसे मुझे पहले जानना। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कबीर ने उठाया अरमान पर हाथ। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के एपिसोड बहुत ही धमाकेदार चल रहे हैं, जिसमें आप देखने वाले हो कि अरमान के लाख मना करने के बाद भी मायरा कबीर से मिलना नहीं छोड़ती है। जहाँ पे अरमान और अवीरा जाने वाले हैं फंक्शन में, वहीं मायरा अपने दोस्तों के साथ चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात कबीर से होती है। और कबीर को लगता है कि जो अरमान है वो स्टॉकर है, मायरा को परेशान करने वाला है, तो उसमें हाथ उठा देता है वो और उससे लड़ाई करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि अरमान है यानी कि मायरा के पिताजी हैं, तो वो एकदम से भाग जाता है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार चल रही है। तो जहाँ पे आप देखने वाले हो कि जन्माष्टमी का फंक्शन मनाया जाएगा, जहाँ अब की बार हर साल जो जन्माष्टमी पौधार हाउस में मनाई जाती थी, वो दामानीस ने उन पुजारियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और उन्होंने मना कर दिया है पौधार हाउस में प्रोग्राम करने से, यानी कि पूजा करने के लिए मना कर दिया है। और दामानीस के घर पूजा रखी गई है जन्माष्टमी की, जिससे कि पौधार फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है कि किसने इतनी हिम्मत की जो हमारे खिलाफ बोला। लेकिन अब दामानीस के साथ पौधार फैमिली क्या करने वाली है वो तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन इधर मायरा और कबीर की जो फ्रेंडशिप है वो आगे बढ़ती जा रही है और आगे कुछ भी हो सकता है। और मायरा झूठ बोलकर मुक्ति के साथ मिलकर कबीर के साथ बातें करने जाती है, उससे मिलने जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी दोस्ती गहरी हो रही है और शायद हो सकता है कि ये दोस्ती प्यार में भी बदल जाए। लेकिन अब कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। इधर दामानीस की फैमिली को भी नहीं पता कि कबीर किस दोस्त से मिलने जाता है, और इधर अरमान अवीरा को भी नहीं पता कि कबीर से मिलने मायरा जाती है, सिर्फ मुक्ति जानती है। और अगर इनका सच सबके सामने आएगा तो अरमान का क्या रिएक्शन होगा? क्या अरमान मायरा को कबीर से शादी करने से रोकेगा? जैसा कि आप सभी जानते हो जिस तरीके से उनका रिश्ता गहरा होता जा रहा है, तो आगे हो सकता है कि ऐसे कैसे बोल दिया कि मुझे कान्हा जी के बारे में नहीं पता? रिक्वेस्ट करें बेटू और आराम दोनों से, फैमिली को अभी जोड़ने की कोशिश जन्माष्टमी का करें। सारा सामान लेकिन नीचे गिर क्या गया सच होता। में दामानीस और पौधार फैमिली एक साथ हो जाएगी? क्या मायरा और कबीर की वजह से इनके ओके, मन में पर जो नफरत अचानक है, क्यों? खटास है, वो ऐसे ही प्यार मुझे में जानना बदल है। जाएगी। अब पता चलेगा इस आने कबीर वाले के बच्चे एपिसोड को। बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं, लेकिन बीच फनी मोमेंट भी बहुत आ रहा है, जिसमें आप किसकी हंसते बातें हंसते मायरा पेट को दुखने इतनी वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि दादी सा के लिए एक ड्रेस आती है, जो कि दादी सा को लगती है कि मेरे लिए ड्रेस आई है, लेकिन वो ड्रेस दादी सा की नहीं अवीरा की होती है। सिर्फ उसने अरमान को अपने ओर अट्रैक्टिव करने के लिए नई ड्रेस ऑर्डर की थी, जिसे देखकर पूरी फैमिली हंसने लगती है। और जैसा कि बहुत ही फनी मोमेंट आता है और यहाँ पे कारती साहब बोलती हुई नजर आई है कि क्या प्रोग्राम रात में है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ ले रही है आपकी। इधर कबीर के जो ताऊ जी हैं उनकी बातें तानिया से हो रही हैं। क्या सच में तानिया की शादी कबीर की ताऊ जी से होने वाली है? जैसा कि आप सभी जानते हो कि कबीर के ताऊ जी एक लड़की से बात कर रहे थे और उससे बोल रहे थे कि वो सरप्राइज देने वाले हैं, और कुछ देर बाद ही वो तानिया का फोटो देखकर मुस्कुराते हुए नजर आए। तो क्या सच में तानिया और कबीर के ताऊ जी की शादी होने वाली है या नहीं, वो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। यहाँ तानिया की ज़िंदगी में नए हीरो की एंट्री होने वाली है और तानिया की वापसी होने वाली है या नहीं, वो तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। और आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।